सो माया खोलते ही सबसे पहले हम लोग को ये इंटरफेस दिखता है ऐसा। इसमें हम लोग बोलता है कि न्यू सीन करना है, क्या करना है सीन क्रिएट करने के लिए। ये बेसिकली हम लोग सीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3D सीन क्रिएट करना होता है। इसमें इमेज तो हम लोग जनरेट करते ही हैं, बट ये सीन क्रिएट मतलब सीन क्रिएशन के ज्यादातर काम आता है। तो लेट्स बिगिन कि न्यू से स्टार्ट करेंगे। जब न्यू में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पेज ऐसा खुलेगा, पहला पेज। ठीक है। तो पहला पेज में ऑब्वियसली पता ही है कि ये मेनू बार रहेगा। ऑलमोस्ट सभी सभी सॉफ्टवेयर में ऐसा रहता ही है। ये ज्यादातर टाइम में सब में यही चीजें बातें हमको बतानी पड़ती है। तो अभी नीचे वाला जो सेक्शन है वो तुम्हारा रिलेटेड है, मतलब वो यूनिक लगेगा और ये सेल्फ है। ये जो सेक्शन है पूरा सेल्फ है। और ये वाला सेक्शन जैसे जैसे हम लोग को फोटोशॉप में कोई भी अगर टूल्स हम सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंज होता है ना, तो ये वैसे ही चेंज होता है इधर। अभी के लिए मेनू बार भी चेंज हो रहा है, बट ये नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये स्टैटिक है, ये हमेशा हर जगह रहेगा। ठीक है, तो यानी ये फोटोशॉप पे ऐसा नहीं है। चल, तो क्लियर है बात कि ये इसके अंदर का फीचर्स है। और मेनू बार जो है वो मतलब कम ज्यादा होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द टैब। मॉडलिंग टैब, रिगिंग टैब, और जैसा जैसा टैब एनिमेशन टैब। तो इसका मतलब ये माया रेंडरिंग करने के लिए, मतलब माया जो भी मतलब माया के अंदर 3D स्पेस में ये सारी बातें हम लोग को एक्सेस देता है करने के लिए। मतलब ये सारी बातें ये सारी चीजें को हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो ये हो गया। अभी के लिए ये समझो कि माया इंटरफेस जो है वो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा वास्ट लग रहा होगा, बट ध्यान रखना कुछ नहीं है, सिंपल है। आउटलाइनर जो है, ये आउटलाइनर में जो भी तुम काम करोगे वो डिफॉल्ट में आता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ डरने की चीजें हैं या मतलब कि ये पता नहीं कैसे क्या होगा, इतना सारा टूल्स दिख रहा है। सब सेटअप किया हुआ है, कुछ इश्यू नहीं है। एक बार इससे फेमिलियर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुमको लगेगा कि इजी ऐसा फील आने लग जाएगा, कंफर्ट लगने लग जाएगा। तो अभी ध्यान देना कि ज्यादातर टाइम तुमको स्पेंड इसी एरिया में करना है। चाहे वो तुम किसी भी मोड पे रहो, मॉडलिंग में रहो चाहे किसी भी में रहो, रिगिंग में रहो, ज्यादातर ज्यादातर टाइम तुमको इसी एरिया पे डील करना है। और इस एरिया को कैसे मतलब हम लोग यूज करते हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं वो सीखेंगे। बट एट द सेम टाइम अभी हम लोग ये आउटलाइनर में मैंने बताया कि जो भी इसमें डालोगे 3D स्पेस में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइन अप होता जाएगा। लाइन अप होता जाएगा मतलब बैक टू बैक दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ ये जो टूल है, ये टूल्स है खास करके मूव करने के लिए और सिलेक्शन करने के लिए। मूव, स्केल, रेडियस रोटेट करने के लिए ये रोटेट हो गया, ये स्केल हो गया। मूव करने के लिए ये सिलेक्शन है, और सिलेक्शन करने के लिए सॉफ्ट सिलेक्शन करने के लिए, और ब्रश करने के लिए। ब्रश क्या है वो बाद में लेटर समझेंगे हम लोग। और ये फिलहाल हम लोग का व्यू पोर्ट है, कैसे कैसे हम लोग का व्यू पोर्ट दिखना चाहिए। ये अभी सिंगल व्यू पोर्ट दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ पर्सपेक्टिव आ रहा है, ये पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है। अब और इसके बाद चार व्यू पोर्ट का एंगल देखो, ये चार है, टॉप, ये फ्रंट, फिर ये साइड और ये पर्सपेक्टिव। ये चार व्यू पोर्ट का हिसाब से भी बटन दिया हुआ है। और चाहो तो ये इसको कोलैप्स कर लो, वो आउटलाइनर को, तो ये कोलैप्स होकर अंदर चला जाएगा बट आउटलाइनर दिखेगा यहाँ पे। उसको क्लिक करोगे वापस से एक्सपैंड हो जाएगा, तो कोलैप्स करोगे ये आ जाएगा। अब साथ साथ में ये देखो, ये आउटलाइनर, ये दो व्यू पोर्ट वाला हिसाब है, कॉन्सेप्ट है कि दो व्यू पोर्ट देखना है हमको। एक फ्रंट देखना है, एक पर्सपेक्टिव देखना है। तो इसको चेंज, अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो क्या ये व्यू पोर्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली। देखो जब जब व्यू पोर्ट चेंज कर रहे हो ध्यान दो, एक एक हम लोग जैसे भी इस व्यू पोर्ट में है सिंगल वाले में, तो ध्यान दो यहाँ पे व्यू, शेडिंग, लाइटिंग, शो, रेंडरर, पैनल्स, ये सारी चीजें। और उसके जस्ट नीचे और सारे टूल्स या एक्सेसिबल बटन्स दे दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें तुमको चारों में दिखेंगे। देखो ये सब में दिख रहा है, ये सब में दिख रहा है, सेम चीज है, सेम चीज है, सेम एकदम एट द सेम टाइम सब सेम। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दो, ये चैनल बटन है। ये चैनल बटन क्या करता है कि जो भी तुम इसमें लाओगे, जो भी यूज करोगे उसके बारे में प्रॉपर्टीज बताएगा, उसका वैल्यूज बताएगा, कितना वैल्यूज में क्या करना है वो हम लोग डील करेंगे। ये है एक चैनल के साथ एक डिस्प्ले और एनिम। ये डिस्प्ले एक नॉर्मल लेयरिंग के हिसाब से ये नॉर्मल है, इसमें कुछ लेयरिंग हार्ड एंड फास्ट कंपेयर टू फोटोशॉप वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये लेयरिंग तुम्हारे कंट्रोल और तुम्हारे यूज के हिसाब से यह लेयरिंग का एक ऑप्शन बनाया गया है, जिसको तुम लेटर ऑन यूज कर सकते हो। उसको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अभी फिलहाल अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, व्यू कोड पे जाएंगे और इसको समझेंगे कि इसमें कैसे, और ये व्यू कोड को कैसे डील करते हैं। तो ध्यान रहे कि इसमें हम लोग ऑल्ट दबाएंगे और लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे, तो दबाए रखे ना रखना पड़ेगा एक्चुअली। और उसके बाद उसको इधर उधर करो। देखो तुम्हारा ये पूरा व्यू कोड घूम रहा है।
जो कि ये ग्रिड है, इसकी वजह से हम लोग को पता चल रहा है कि ये घूम रहा है, ऊपर नीचे नाच रहा है। लेकिन अगर ये व्यू पोर्ट को यहाँ से हटा दो तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। सिर्फ तुमको ये वाला इंडिकेशन दे रहा है कि तुम अभी टॉप में हो, और बैक में हो, लेफ्ट में हो, फ्रंट में हो, राइट में हो, इस तरह से, तो बॉटम में हो, देखो। तो ये ऐसा, ये बता रहा है, ये 3D क्यूब के हिसाब से बता रहा है कि तुम किस डायरेक्शन में हो, किस किस जगह पे तुम्हारा व्यू पॉइंट, व्यू दिख रहा है तुम्हारा। तो इसलिए समझने के लिए बेटर होता है कि ग्रिड हमेशा ऑन रखना होता है, जिससे हम लोग समझ में आता है कि ग्रिड है ये। इसका यूज हम लोग को कहीं भी, हम लोग जब भी कोई आउटपुट निकालेंगे तो ये ग्रिड वहाँ पे विजिबल नहीं रहेगा, ये बात का टेंशन ना लो। ठीक है। अभी अभी मान लेते हैं इसको रोटेट करने के लिए या इसका ऊपर ऐसा घूमने के लिए हम लोग को दिख रहा है, बट ध्यान दो, हम लोग एक ही एरिया में ऊपर नीचे कर रहे हैं। मतलब हम अगर इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, इस एरिया में देख रहे हैं, अगर इस पे ध्यान देंगे, इसके अंदर कोई पॉइंट रखेंगे, तो देख रहे हैं कि हम लोग उसी के ऊपर हमारा कैमरा व्यू एकदम एंगल बैठा के रखा है, एम करके रखा है। देखोगे तो वैसा ही। बट हमको चाहते हैं कि थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए। जैसे अब एग्जांपल में ऑल्ट मिडिल माउस बटन दबाओगे, ऑल्ट और मिडिल माउस बटन दबा दोगे तो देखो, स्क्रोल बटन को दबाए रखोगे, देखो ये पैन कर पा रहे हो ऊपर नीचे। अब तुम रोटेट करो, अब देखो, अब क्या क्या हुआ, ध्यान दोगे तो ये पॉइंट पे ही वो रोटेट हो रहा है। मतलब अगर लॉजिकली देखोगे तो इस पॉइंट पे नहीं हो रहा है, अब इधर नहीं हो रहा, अब उसी पॉइंट पे हो रहा है। मतलब तुम्हारा जिस जगह पे व्यू हो रहा है वहां पे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है यहाँ कहीं फंसा हुआ है, इसी पे दिख रहा है हमको, ऐसा लग रहा है। तो इसको हम लोग पैन करके तो कर लिए, पैन करके ऊपर नीचे कर लिए, फिर से अपना पोजीशन को, मतलब ये फोकस ऑफ एरिया जो है देखने का, वो इसी जगह पे फॉलो अप हो रहा है। मतलब इस एरिया पे सेंटर, ये सेंटर बन रहा है। अगर ऐसे करूँ तो देखो यहाँ पे ही है। बट हमको भाई यहाँ देखना है, तो जूम आउट करो और इसको फिर सेंटर पे लाओ। तो कोई भी एलिमेंट तुम्हारा अगर इसके बाहर भी अगर तुम रखते हो तो वो ऑब्वियसली हवा में रहेगा, नो डाउट, दिखने में हवा में रहेगा। बट अगर तुमको देखना है तो तुमको पैन करके और जूम इन जूम आउट, अब ऑल्ट दबा करके राइट माउस बटन दबाओगे तो जूम इन जूम आउट होगा। या फिर स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल करके इसको पहले मिडिल माउस बटन से बीच में सेंटर में ले आओ। तो अगर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए क्या एक काम करते हैं, कोई भी एक प्रिमिटिव डालते हैं इसके अंदर। तो एक बार प्रिमिटिव डाल दो इसके ऊपर, जैसे क्रिएट पे जाओ और पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, यानी पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स यूज करते हैं, जिससे हम लोग को बेसिक शेप मिल जाएगा। स्पीयर मान लो एग्जांपल में, तो स्पीयर नहीं रख के क्यूब रखते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा। क्यूब रखा। अभी देखो, अभी इसको मैंने मिडिल माउस बटन दबा करके, ऑल दबा करके ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और स्क्रोल बटन दबा करके आगे पीछे कर लिया, मतलब इसको जूम कर लिया। अभी मुझे अगर इसको रोटेट करना तो ऑल माउस बटन दबा के देखो, देखो ये भाग गया, वो उस जगह से भाग रहा है, क्योंकि हमने इतना जूम कर लिया कि अब वो पूरा पूरा ले रहा था। हम लोग जूम आउट करके इसको देखेंगे, जूम आउट करके, जूम मतलब स्क्रॉल बटन से, या फिर राइट माउस बटन दबा करके ऑल दबा करके रखना होगा, और इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये दिखेगा। तो ये इस तरह से देखो। अभी देखो, हम लोग इधर कर रहे हैं तो ऐसे लाना पड़ रहा है, रोटेट कर रहे हैं तो हमको ये कंट्रोल करने सीखना है हम लोग को। और नीचे से देखना है, नीचे से देखो, अभी सेम वे में, ये सेम वे में एक्ट कर रहा है। तो ये हम लोग अभी इसको नेविगेशन करना हम लोग सीख लिए, जूम इन जूम आउट, जहां तक अभी तक मैंने जो समझाया, नेविगेशन करना सीख लिया। अभी यहाँ पे जो चैनल बटन मैंने बताया प्रॉपर्टीज है, ध्यान दो इसका, इस पे ध्यान देना। ये ये अगर मैं इसको मूव करना हो तो यहाँ पे एक डायरेक्ट बटन है, क्लिक करो, तुमको गिज्मो मिल जाएगा। और गिज्मो अगर छोटा लग रहा है तो उसको प्लस माइनस से बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल करने के लिए, खास करके कंट्रोल पर्पस के लिए है। तो इसको अब गिज्मो को अब आगे पीछे करोगे तो देखना ये एक्स एक्सिस में जा रहा है। अब कैसे पता चला एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो दो वे है। एक तो देखो, ये एक्स में ही वैल्यूज अप एंड डाउन हो रहे हैं, देखो। या फिर यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी गिज्मो का एक गिज्मो जैसा कुछ बना हो, बट वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है। रेड वाला एक्स एक्सिस है, वाई वाला वाई एक्सिस है, जेड वाला ब्लू एक्सिस है। तो देखो आगे पीछे कर रहे हो आप, प्लस माइनस, देखो अभी 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 ध्यान देना, अगर ग्राफ में मैथमेटिकली जाओगे तो ये एरिया के बियॉन्ड जाओगे तो माइनस ले लेता है, और ये एरिया के आगे आओगे तो प्लस में रहेगा। यानी अगर इस एरिया के इधर घुसो, इधर मतलब इस तरफ बढ़ोगे तो क्या हो गया, देखो ये माइनस में जा रहा है। मतलब ये एरिया एक्स एक्सिस से, और ये जेड एक्सिस का, ये एक्स और जेड, एक्स और जेड, यहां से यहां तक
अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, एनोटेट करता हूँ। यहाँ से, माय बैड, यहाँ से यहाँ तक रहोगे तो तुमको प्लस में वैल्यूज मिलेंगे। चाहे तुम अगर इस तरफ बढ़ोगे तो एक्स वाला रहेगा, ये एक्स वाला है। और अगर इधर बढ़ोगे तो ये वाई जेड वाला है, सॉरी। और इसके बियॉन्ड जाओगे तो ये माइनस में रहेगा। ध्यान दो, देखो अभी माइनस में, देखो जेड चला गया। देख रहा है ना? ये प्लस में, अगर इसके इर्द गिर्द यहीं रहोगे तो प्लस में दिखेगा। ये देखो, प्लस में दिखेगा। जैसे ही उस तरफ बढ़ोगे, अब एक्स भी माइनस में आ गया, और जेड भी माइनस में रहेगा ही है, ऑब्वियसली माइनस में रहेगा ही। पर जेड वैल्यूज एक्सेसिव ये है। अब ऊपर जाओगे, अब ऊपर जाने का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? ऊपर जाओगे तो प्लस में रहेगा, नीचे जैसे ग्रिड के नीचे चले जाओगे माइनस में चला आएगा। तो ये अप एंड डाउन माइनस। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड लेवल अगर समझेंगे तो हम लोग का जीरो जीरो पे रखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे। बट एक्चुअली ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसको सबको अगर जीरो कर दें हम, तो ये जीरो आ गया। बट ध्यान देना कि तुम्हारा एक्चुअली, अगर वाई एक्सिस के लॉजिक से समझेंगे, तो आधा हिस्सा ग्राउंड के ऊपर है, आधा हिस्सा ग्राउंड के नीचे है। अगर हम लोग ग्रिड को ग्राउंड मानते हैं तो देखो जीरो पे तो ऐसा हो रहा है ना? लॉजिकल बात है ना भाई? क्यों सस्ती गलत बोले, ठीक से बताओ। नहीं नहीं, सही है। सही है ना? तो लॉजिकली तो फिर ये इस लॉजिक से तो फिर तो हम लोग को क्या हो गया? हम लोग को फिर ये चीज को हम लोग को आइडियली बैठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे 3D स्पेस में पता नहीं चलता है कई बार। ऐसे तो मैंने बैठा दिया, बट फिर भी ये पता नहीं चलता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट में, या ऐसे जैसे अभी ये 4 पॉइंट पे जाएंगे ना, तो अभी हम लोग को देखना है फ्रंट, टॉप, साइड। तो अगर हम लोग को फ्रंट वाले जो एरिया पे ऐसे स्पेस बार दबाएंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे कर्सर कर्सर यहाँ रख के स्पेस बार दबाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये फ्रंट वाला सेलेक्ट कर लेता है। या फिर ऑप्शन है हमारे पास, स्पेस बार दबाए रखेंगे और क्लिक करेंगे तो वापस से पर्सपेक्टिव वाले व्यू पे जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी स्पेस बार दबा करके तुम फ्रंट वाले में चले आओ, और स्पेस बार दबा के पर्सपेक्टिव पे चले आओ। जब चाहे जैसे चाहे तब। अब राइट व्यू में देखना है तो राइट व्यू पे चले आओ, और लेफ्ट टॉप व्यू पे देखना है तो टॉप व्यू पे चले आओ। तो इस तरह से पर्सपेक्टिव, अभी हम लोग पर्सपेक्टिव चलाते हैं। तो समझने के लिए, मान लो एग्जाम्पल में समझने के लिए कि भाई अभी हम लोग को फ्रंट व्यू पे आके इसको हम लोग को 0 पॉइंट पे रखना है, एकदम जीरो पे। देखो अभी जीरो, एक बार जूम कर लो ऐसे, ऑल्ट दबा करके, राइट माउस बटन दबा करके ऑल्ट दबाए रख के इसको देखो। अभी भी देखो जूम, कितना जूम किया मैंने, तो अभी देखो, देख रहे हो स्पेसिंग? तो इसका मतलब हम लोग, अभी तो हमारा गिज्बो ऊपर चला गया इतना स्केल करने में, तो अब कैसे करेंगे? बार बार नीचे लाएंगे, चेक कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऊपर नीचे करके देखेंगे। सॉरी, इसको सेलेक्ट करो, इसका वैल्यूज को चेंज करो। ऊपर जा रहा है, यानी हम लोग क्या करेंगे, जीरो पे रखेंगे तो नीचे एकदम बराबर लाइन पे आ गया। अभी ये पूरा ग्राउंड पे है। तो ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि इतना बारीकी से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा कभी भी कोई ज्योमेट्री बना रहे हो, कोई भी शेप अगर बना रहे हो, तो तुमको स्केलिंग का पॉइंट और मेजरमेंट थोड़ा अगर एक्यूरेसी में मेंटेन रखने का कोशिश करोगे, हालांकि कई बार नहीं होता है पर रखने का कोशिश करोगे, तो तुम्हारा चीज कंट्रोल में रहेगा, तुमको सब कुछ बैलेंस मिलेगा। अब आ जाओ, अब हम लोग ग्राउंड लेवल पे तो आ गए। अब एक चीज समझते हैं, वापस से पर्सपेक्टिव मोड पे जाते हैं। तो ध्यान देना, एकदम से ध्यान देना अभी कि अभी अगर मैं इसको बड़ा छोटा करना है मुझे, तो ऑब्वियसली तुम यहाँ से पैरामीटर बड़ा छोटा कर सकते हो। इसको अगर रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो। लेस रोटेट, अगर इसको रोटेट करना है तो रोटेट करके भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि घुमा फिरा के वो वही चीज दिखेगा जो अभी दिखेगा, क्योंकि इसमें कुछ विशेष नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में अगर रोटेट करके दिखा दूं, 90% कर दूं, देखो कुछ पता नहीं चला, फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसको मैं 75% पे रखूँ तो देखो थोड़ा तिरछा हुआ, क्योंकि 90% घूम के वापस से वहीं आ गया वो, इसीलिए कुछ पता ही नहीं चला। इसीलिए जीरो पे रखो। और 60, अगर तुमको इसको ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे
बटन से अपना न्यूमेरिकल पैड्स यूज करके सब बटन बढ़ा सकते, लेकिन अगर तुम यहाँ पे खड़े रहोगे और इसको इसको और इसको ऐसे, हाँ, यहाँ पे खड़े होके ऐसे आगे पीछे करोगे ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे माउस को देखो, या ऐसा वाला एक कर्सर बन जाएगा, और इसको ऐसे आगे पीछे करोगे तो तुम्हारा देखो माउस से भी कंट्रोल हो रहा है बटन दबाए बिना। देखो ये काफी नियंत्रण में, कंट्रोल में रहता है। देखो अभी ये रोटेशन एक्स एक्सिस में हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है देखो। और अगर जेड जेड एक्सिस में, सॉरी, जेड एक्सिस में इसको रोटेट करना है, माय बैड, जेड एक्सिस में रोटेट करना है तो देखो। तो ये तुमको अपना वैल्यूज के कंट्रोल के हिसाब से तुमको मिल रहा है। तो अभी हमको वापस से सबको जीरो करना है, जीरो कर देते हैं डायरेक्ट सेलेक्ट करके एक बार में जीरो। ठीक है। लेकिन अगर स्केल की बात आती है, चलो अगर स्केल को भी करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना, सॉरी, स्केल की जब अगर बात आती है तो हम लोग क्या होता है, अगर स्केल करना है हमें, तीनों को एक साथ स्केल करना है, मान लो तीनों को एक बार सेलेक्ट करके और इसको बढ़ा रहे हैं, तो तीनों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तो प्रॉब्लम आ गई ना। तीनों एक साथ सिलेक्शन करने के बाद ये, सॉरी, 1 सेकेंड ना, क्या हो रहा है, क्या बग आ गया क्या इसका? ओके, तीनों को एक साथ करना है। हाँ ध्यान रहे, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z इज अंडू फॉर एवरीथिंग, वो हमेशा हम लोग को बेसिक पता रहता है। तो अभी इसमें हम लोग को तीनों को एक साथ स्केल करना है, तो 10 जीरो, सब में 10 दबा दिए तो देखो कितना बड़ा हो गया स्केल। बट ध्यान देना, वापस से ग्राउंड के अंदर चला गया, वापस से जैसे ही स्केल किए वापस से ग्राउंड के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंट्रोल Z करके वापस जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? कि अगर मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, चलो यहाँ से बटन से तुमको समझ में नहीं आया रहेगा, तो अब हम लोग यहाँ से कंट्रोलर से समझते हैं, स्केल करते हैं। तो जैसे ही स्केल का बटन हमने दबाया, ये स्केल का बटन मैंने आगे बताया था, स्केल दबाओ और इसको ओवरऑल स्केल कर सकते हो। जैसे अभी अभी के लिए मुझे अगर मान लो एक्स एक्सिस में चौड़ा करना है, और एक्स और माइनस, एक्स और वाई माइनस में दोनों जगह ये एक साथ बढ़ रहा है। उसी तरह से वाई अगर हम जेड पे करते हैं तो जेड में भी बढ़ रहा है, और अगर वाई में कर रहा है तो वाई में भी बढ़ रहा है। तो वाई में जैसे ही बड़ा किया हमने, देखो ग्राउंड के नीचे चला गया। तो एक बार वापस से कंट्रोल Z कर लेते हैं, सब कुछ वापस से बैक टू नॉर्मल कर लेते हैं। तो अभी ध्यान देना, बड़ी बड़ी अच्छी बात यह है, ध्यान देना कि अभी हमको अगर स्केल करना है, तो भाई ये एक्चुअली मुझे ग्राउंड से स्केल होना चाहिए, ना कि भाई ये स्केल होते ही पूरा नीचे ग्राउंड के अंदर धंस जाए, ऐसा नहीं चाहिए हम लोगों को। तो उसके लिए क्या होता है, गिज्मो जहां पे भी रहेगा, वेर एवर द गिज्मो विल बी, अब डब्लू दबा लो, डब्लू से क्या होता है, वापस से मूव वाले मोड में आ जाता है, मूव मूव कर सकते हो, ऐसा मोड पे आ जाएगा। बट ये मूव का बटन है, देख लो, मतलब ट्रांसलेट मूव करने के लिए। और ये स्केल, ये तुम्हारा रोटेशन का है, और ये तुम्हारा स्केल का है। तो देखो अभी तुम्हारा जब प्रिमिटिव है हमारे पास, तो ये साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्टिव है। जब ये अगर बाहर क्लिक कर दोगे, देखो ये एक्टिव नहीं रह रहा है, बाहर क्लिक कर दो तो ये एक्टिव नहीं रह रहा है। लेकिन जैसे ही इसको क्लिक करो तो ग्रीन रंग से ये एक्टिवेट हो जा रहा है। तो जब जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुमको गिज्मो दिख जाएगा, जो जो लास्ट मूव सिलेक्शन है या जो भी तुम्हारा सिलेक्शन टूल रहेगा वो। अभी स्केल के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर मैं स्केल वापस से तीनों जगह में नहीं करके, अगर बीच वाले में जगह पकड़ करके अगर स्केल करूंगा लेफ्ट माउस बटन से, तो वैसे ही जो हो रहा है, जो अंदर की तरफ चला धस जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे चाहिए कि ग्राउंड से यहाँ से बड़ा हो। अगर मैं किसी व्यक्ति को एग्जाम्पल में, चलो एग्जाम्पल में हम समझते हैं सिर्फ समझने के लिए, मॉडल, ठीक है, मॉडल पीपल में आओ। पीपल में मान लो एग्जाम्पल में हमने इस लेडी को सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक कर दिया, अब देखो लेडी वहां पे खड़ी हो गई। ठीक है, देखो लेडी का स्केल देखो, कहाँ हमारा क्यूब, और लेडी का स्केल देखो। ठीक है। तो अभी ध्यान देना कि जो ये जो लेडी है, ये इतना स्केलिंग किया हुआ, मुझे इसको स्केल डाउन करके अपने अपने बॉस के लेवल पे ले आना है, या उसका थोड़ा सा ऊपर ले आना है। ठीक है। तो ध्यान देना ये एकदम ग्राउंड लेवल पे खड़ी है, देखो अपना ठीक जीरो पे खड़ी है। अगर साइड एंगल से, राइट फ्रंट व्यू से देखोगे, तो देखो ये एकदम ठीक अपने एकदम ग्राउंड लेवल पे खड़ी है।
राइट। तो अभी इसको हमको स्केल डाउन करना है, तो स्केल डाउन करूंगा इसको, सपोज इसको स्केल डाउन करूंगा, तो देखो कैसे हो रहा है, देखो क्या हुआ, ये अंदर तो नहीं गई, ये बराबर ग्राउंड पे ही खड़ी है, वहीं से स्केल हो रहा है देखो। तो नोटिस करना, अगर मैं प्रिमिटिव में जाऊंगा, इसको अगर स्केल डाउन कर रहा हूँ, तो ये इसको अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ एक्चुअली, तो देखो अंदर की तरफ चला जा रहा है। क्यों हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो, स्वास्तिक बता पाओगे क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये दोनों का गिज्मो का जो सेलेक्टेड पोजिश पॉइंट है वो अलग अलग है। हाँ, उसका जो ओरिजिन है पोजिशनिंग वो गलत है। हाँ, उसका ओरिजिन एकदम गलत जगह पे है। इसकी वजह से वो पोजिशनिंग एकदम गलत जगह पे है, इसकी वजह से वो गड़बड़ होता है, उसको पोजिशनिंग को हम लोग को चेंज करना है। अभी ध्यान दो, अभी इस पोजीशन को चेंज करने के लिए पहले इसको जीरो पे ले आते हैं एक बार के लिए। और इसको, जो मैंने बताया ना, ये वाला जो मॉडल है, इस मॉडल को हाइड करना है, सपोज करो कि हमको नहीं दिखाना है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एक बटन है जिसको बोलते हैं लेयर जो सिलेक्टेड है, क्रिएट ए न्यू लेयर एंड असाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू दैट। इसको ऐसे क्रिएट कर दिए, क्लिक करेंगे तो अब ये सिलेक्टेड भी इसके अंदर चला गया। इसको अगर बंद करोगे, विजिबिलिटी इसका बंद करोगे, वी है, तो देखो वो हाइड हो गई। ठीक है, तो ये तुम्हारा जब चाहो तुम लेयर को ला सकते हो, ये तुम्हारा जस्ट उसी पर्पस के लिए ही है एक तरह से देखा है तो। और इसको वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन जो है, ट्रांसलेट जो है, इसको जीरो पे ले आते हैं, और इसका स्केलिंग वापस से वन पे ले आते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग को फ्रंट, अभी इसको वापस से फ्रंट पे जाएंगे और फटाक से जूम करेंगे। इतना जूम आउट था कि देखो वो एकदम छोटा दिख रहा था एकदम ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी चीज जानना जरूरी है, एफ से कीबोर्ड कीबोर्ड बटन दबाओगे तो फटाक से जूम जिसको बोलते हैं ना, तो फिट टू स्क्रीन एक्चुअली है वो। तो एफ दबा दो, डायरेक्टली वो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है वो डायरेक्टली तुम्हारे फिट टू स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, एफ दबाने से। तो अभी मेरा ये स्केल अभी बराबर है। अब इसको क्या करूंगा मैं, लेफ्ट राइट माउस बटन दबा करके, ऑल्ट दबा करके हम इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। और ध्यान दो, अभी इसका जो ओरिजिन है गिज्मो का, जो हम लोग प्लस माइनस करते हैं, ये गिज्मो, इसको गिज्मो बोलते हैं। इसको कंट्रोलर जो कंट्रोल कर पाते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी इसको नीचे की तरफ लाएंगे, ताकि या इसका बॉटम पे रखेंगे ताकि ये स्केलिंग करने में हम लोग को असुविधा ना दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड पे डी दबाओगे तो ये एक्टिव करता है, डी दबाने पे। ध्यान देना, डी दबाने पे ये क्या एक्टिव कर रहा है, ये सिर्फ गिज्मो को एक्टिव कर रहा है। डी दबाओगे तो गिज्मो को एक्टिव कर रहा है, और ऐसा कुछ आ जाता है। और उसके बाद तुम इसको अपने हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज कर दो। इसका जो पोजीशनिंग है वो हम लोग एकदम बारीकी से इसको हम लोग पोजीशनिंग करेंगे। बस देख लो, एक भी जगह पे पिक्सल पे, मतलब इसको एकदम बारीकी से हम लोग पोजीशनिंग कर देंगे। तो क्या रहेगा कि हमें गलती ना मिले, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट अब ये एक्यूरेसी के साथ लगभग दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है। इतना भी नहीं, इतना भी ऑर्गेनाइज नहीं होना है कि भाई, बट एक अपने एंड से परफेक्शन रखने से क्या है कि भाई हम लोग काम परफेक्टली किए हैं। ठीक है, ये आ गया। अभी एकदम से देखो, अब यहाँ पे, अब ये एक्टिव है, अभी भी तुम्हारा गिज्मो एक्टिव है, जब तक तुम उसको वापस से डी दबाओगे नहीं तब तक। डी दबा दिए, अब ये ओरिजिन मतलब मॉडिफाई करने का अब ऑप्शन वापस से बंद हो गया कि अब मॉडिफाई मोड पे नहीं है अपना गिज्मो को। अब यहाँ से वापस से पर्सपेक्टिव चले जाओ, अब यहाँ से स्केल करो। और शॉर्टकट की क्या है स्केल को सेलेक्ट करने का, वो है आर। और रोटेट करने का ई, और मूव करने का डब्ल्यू। डब्ल्यू ई आर डब्ल्यू से मूव, ई से रोटेट, आर से स्केल। अब स्केल करो, अब वहीं से स्केल हो रहा है, अब नीचे नहीं जा रहा देखो। अब वहीं से स्केल हो रहा है, जस्ट लाइक अपना जो मॉडल हम लोग देखे थे, ये देखो। अब मॉडल को भी सिलेक्ट करो, इसका भी स्केल करो आर, ये देखो वहीं से स्केल हो रहा है, वहीं से स्केल हो रहा है। तो ये मॉडल का सामने का बक्सा, या कुछ भी जो भी तुमको कार्टून जो भी चाहिए, ये कार्टून जैसा
मतलब कार्टन जो भी बोल सकते हैं, ये मॉडल का कार्टन उठाने के लिए। ये स्केलिंग रखना बहुत जरूरी है ह्यूमन काइंड का, ताकि तुम कोई भी मॉडल बनाओ तो तुमको पता चलता है कि ये स्केलिंग करना कितना जरूरी है। अगर ये मॉडल को इतना छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कार्टन, अब कार्टन जैसा नहीं दिख रहा, अब ये फर्नीचर टाइप हो गया यार। तो सब कुछ स्केलिंग से मैटर करता है, कितना स्केल होना चाहिए कार्टन का, कितना होना चाहिए। तो अभी इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग एक बार के लिए इसको हाइड कर लेंगे, और इसको वापस से अपना नॉर्मल कर लेते हैं साइज को। ये अपना हो गया स्केलिंग का फंडा, हम लोग समझ गए स्केलिंग करना डायरेक्टली गीजमो से। ठीक है, गीजमो से डायरेक्ट समझ में आ गया, और हमारा ये ट्रांसलेट वैल्यूज को भी जीरो में ले आते हैं एक बार के लिए। और अब हो जाओ, अब देखो, अब जब ये पैरामीटर या मेरा ग्राउंड लेवल पे आ गया, तो सब कोई अज्यूम करता है। देखो अब ये नॉर्मली अगर हम लोग इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको पकड़ेंगे, और इसको अगर हम वापस से वन पे ले आएंगे, या एक बार के लिए वन पे ले आते हैं, सॉरी, ये वन पे ले आते हैं, सॉरी। तो देखो इसका स्केलिंग कितना बड़ा है, ठीक है। बट ध्यान देना, हमेशा स्केल को छोड़ के बाकी सब जीरो ही रहता है ना। स्केल को छोड़ के जब पैरामीटर देखोगे तो सब बाकी सब जीरो ही होता है। इसको हम हाफ द साइज ले आए थे इसकी वजह से कि तो थोड़ा देखने में अच्छा लगे, या 0.8 पे ले आए थे। तो ये एकदम पूरा जीरो पे ही खड़ा है। तो उसी तरह से हमारा भी जो क्यूब है, अगर इसको हम बड़ा कर देते हैं, मैडम के साइज पे ले आते हैं एक बार के लिए, तो इसको हम लोग को वन पे ही रखना है। जैसे मैडम अभी देखो, मैडम अभी हमें हमारे वन पे दिख रही है, जो हम लोग डिफॉल्ट साइज का वन पे, जो अभी तो हमने चेंज किया। तो उसी तरह से इसका भी स्केल को भी हम लोग, इसको भी हम लोग सब सब कुछ जीरो रख के और इसको वन पे रखना चाहिए। आइडियली जब भी कोई चीज जगह पे खड़ा है, यानी अगर इसको मैं यहाँ पे रखूँ मैडम के साइज के हिसाब से, और मेरा मॉडल मॉडल मेरा जो है, सॉरी, और मॉडल जो मेरा है वो इसके बराबर ये ओरिजिन पे होना चाहिए, और ये मतलब बराबर साइज पे एकदम ऐसे ही होना चाहिए, लगना चाहिए कि भाई ये यहीं पे। या इसको थोड़ा सा और स्केल करके छोटा कर दो। तो मेरा कहने का मतलब मीनिंग ये है कि इसका अर्थ ये बताना चाहता हूँ कि ये वैल्यूज हमेशा जीरो और डिफॉल्ट वैल्यूज पे रहे। मतलब अगर ये स्केलिंग इसका वन होना चाहिए और इसी रेशियो पे खड़ा होना चाहिए, तो उसको कैसे करते हैं, उसको हम लोग करेंगे बाय द यूज ऑफ फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर हम यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाई में और डायरेक्ट फ्रीज ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे ही फ्रीज ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो देखो सब वैल्यू रीसेट वैल्यूज पे आ गया, बट खड़ा वहीं पे 0 0 0 1 1 1 वाली। अब जो जो मैडम का था वही स्ट्रक्चर में आ गया, वो फॉलो अप ले रहा है। देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडियली ये फ्रीज ट्रांसफॉर्म करता क्या है कि तुमको अगर किसी को मॉडल कुछ देना है, एक्सपोर्ट करना है। कई बार क्या होता है प्रोडक्शन साज में, क्या होता है जब आप बड़े कंपनी में या कोई भी छोटे मोटे कंपनी में जाएं, तो शायद ये प्रिंसिपल यूज ना करें। बट ज्यादातर आमतौर क्लीन अप फाइल्स, यानी प्रॉपर फाइल, अगर तुमको कोई चीज बनाने दे दिया गया, सपोज एग्जांपल में ये बक्सा ही बनाने दे दिया गया है, तो तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आइडियली तुमको प्रॉपरली एक पोजीशन करके ओरिजिन में डाल के उसका सारा हिस्ट्री विस्ट्री डिलीट करके, यानी जैसे इसके अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या हुआ है, वो सब यहाँ डिटेल्स दिख रहा है। देखो, ट्रांसफॉर्म कितना ज्योमेट्री किए हो, ये इसका डिटेल्स इसके साथ इंटैक्ट है। वो डिटेल्स नहीं देना है हम लोग को, फाइल अगर हेवी नहीं देना है हम लोग को, फाइल क्लीन देना है। सामने वाले को अगर एक्सपोर्ट करना है, सामने वाले को इंपोर्ट करना है ये फाइल, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको क्लीन अप करके देते हैं। जैसे एग्जांपल में अभी क्या करेंगे, हम लोग एडिट में जाके इसका हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री डिलीट, ताकि इसका कोई भी हिस्ट्री ना रहे नीचे में, और ये फाइल हेवी भी ना रहे। ठीक है। तो अभी के लिए अगर जब हमको इसको एक्सपोर्ट करना हो, मैंने कुछ डिजाइन बना के रखा है और इसको ओरिजिन में रखना है, ताकि सामने वाला फाइल जब भी उठाए तो उसको ओरिजिन में ही फाइल मिले, अगर वो माया में खोले तो उसको फाइल ओरिजिन में मिले, ना कि यहाँ वहां मिले, ना कि यहाँ हवे में मिले कहीं। यहाँ पे कहीं हवे में है और वो इम्पोर्ट कर रहा है तो ओरिजिन में खोज रहा है, वो ओरिजिन में खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा, वो ओरिजिन के आसपास खोज रहा है, अरे कहाँ है फाइल भाई, कहाँ है, फाइल है ही नहीं। फिर वो इधर उधर देखेगा कहीं कोने में कहीं पड़ा हुआ है, तो वैसे नहीं। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग डायरेक्ट ग्रिड पे ही, इसको सब कुछ क्लीन करके देते हैं सामने वाले को। तो दिस इज द वे ऑफ वर्किंग, ये इस तरह से काम करते हैं हम लोग।